आई एम नॉट ए रोबोट, ऐसा आपने कई वेबसाइट्स पर देखा होगा और उस कैप्चा पर क्लिक करके वेबसाइट पर आगे बढ़े होंगे। लेकिन आज हम आपको बता दें कि ऐसा करना अब आपके लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि तमाम साइबर ठग नकली वेबसाइट्स पर नकली कैप्चा क्रिएट कर आपके कंप्यूटर या गैजेट्स पर मालवेयर भेजते हैं और उन मालवेयर के जरिए आपके बैंक खातों तक पहुंच जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कैप्चा होते हैं और ये आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके के कैप्चा यहाँ पर मैंने प्रदर्शित किए हैं और अलग अलग तरीके के कैप्चा, जैसा ये है आई एम नॉट ए रोबोट। अब आप जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये इसलिए लाया गया था ताकि ह्यूमन में और मशीन में अंतर किया जा सके, क्योंकि बड़े पैमाने पर मशीन का उपयोग करके, मशीन लर्निंग का उपयोग करके फॉर्म भरवाए जाते थे और बहुत सारी चीजें की जाती थी। तो कोई इंसान ही इस वेबसाइट्स का प्रयोग कर रहा है ये जानने के लिए ये कैप्चा प्रक्रिया लाई गई थी और इस कैप्चा प्रक्रिया पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर आगे बढ़ते थे। कई सरकारी वेबसाइट्स पर और कई अन्य वेबसाइट्स पर भी ये आपको देखने को मिलेगा। और इसी तरह से यहाँ पर जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कि जानवरों की तस्वीरें बनी हैं, तो इनमें मेल खाती ही तस्वीरों के बारे में पूछा जाता था, चूंकि इंसान ही है जो ये अंतर कर सकता है अपनी बुद्धि के कौशल से। और इसी तरह से कई मौकों पर अन्य तरीके की तस्वीर, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक कार है और ऊपर वहाँ पर रेड लाइट है, तो पूछ लिया जाता है कि ये कार कहाँ पर रुकेगी और इस तरीके के सवाल के साथ में कैप्चा रहता था, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पर आगे बढ़ सकते थे। इसी तरह से कई मौकों पर ऐसे कैप्चा भी होते हैं जहां पर आपको अक्षर भरने पड़ते हैं या फिर वहां पर कुछ नाम या अन्य तरीके के जो शब्द होते हैं वो आपको डालने पड़ते हैं। तो ये पहले इस प्रक्रिया के लिए लाया गया कि ह्यूमन और मशीन के बीच अंतर किया जा सके, लेकिन अब इसका दुरुपयोग किया जा रहा है साइबर ठगों के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि साइबर ठगों के द्वारा ये दुरुपयोग इस तरह से किया जा रहा है कि नकली वेबसाइट्स पर आप जैसे ही जाते हैं वहां पर लिख करके आता है एक कैप्चा, और वो कैप्चा किसी भी रूप में हो सकता है, एक तस्वीर के रूप में और शब्दों के भरने के रूप में, या फिर वहां लिखा होगा आई एम नॉट ए रोबोट। और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप फंस जाते हैं साइबर ठग के जाल में। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप ये देख लें कि आपका जो URL है उसमें HTTPS लिखा हुआ है या फिर नहीं। और इसके साथ में ये भी देख लें कि मान लीजिए कि किसी बैंक की वेबसाइट है, SBI की वेबसाइट है, तो SBI की वेबसाइट में sbi.co.gov.in लिखा होगा, तो ऐसी स्थिति में अगर SBI की स्पेलिंग में SSI है तो जान लीजिए कि वो वेबसाइट फर्जी है। और इसके अलावा भी अन्य कई तरीके हैं जिनके जरिए आप जान सकते हैं कि आखिर ये कैप्चा असली है या फिर नकली है। और अगर फंस ही जाते हैं तो ज़रूरी ये है कि आप तत्काल अपना जो गैजेट है उसमें रीइंस्टॉल कर लें और या उसमें फैक्ट्री सेटिंग्स लगा दें। कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए कई तरह के एंटीवायरस डाल सकते हैं, लैपटॉप में भी इसी तरह प्रयोग किया जा सकता है, और इसके अलावा मोबाइल में और अन्य गैजेट्स में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आप जागरूक रहें, सतर्क रहें, क्योंकि लगातार साइबर ठग नए नए तरीके अपनाते हैं, हथकंडे अपनाते हैं, और आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।